जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों की तरफ से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे डिसमिसल के रिगार्डिंग, तो उसी के रिगार्डिंग ही हम क्लैरिफाई करने के लिए आपको बुलाया है। सुनील संधू था, वो हमारी नशा मुक्ति टीम का सदस्य था। उनके अगेंस्ट इतना मतलब जो इश्यूज क्रिएट हो गए, इश्यूज तो मैं क्या बोलूँगी उसमें, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो गया, जो पुलिस के अगेंस्ट इतना डिसअफेक्शन हो गया, इतना असंतोष हो गया, हमारी पुलिस में इतना इनडिसिप्लिन वाली बातें आने लगी, उसकी वजह से इंक्वायरी प्रॉपरली नहीं कंडक्ट हो पाई, उसकी वजह से डिसमिसल किया गया है। जो ये मैटर है स्टार्ट हुआ है कि एक सिटी थाने में एक जो सुनील संधू है उनकी टीम द्वारा एक रेड कंडक्ट की गई थी 16 फरवरी को। तो वहां पे क्योंकि सुनील संधू है आईओ हेड कांस्टेबल रैंक है, आईओ का काम जानता है, उनको पता है एनडीपीएस के लिए क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। उन्होंने उन रूल्स और रेगुलेशन को एकदम फॉलो नहीं किया। इसमें सेक्शन 50 और सेक्शन 42 की क्लियर अवहेलना की। उन्होंने मौके पे ही, आपको पता होगा कि एनडीपीएस एक्ट में जो कार्रवाई होती है वो मौके पे ही होती है। कुछ नशीली चीजें मिल गई, क्योंकि पहले पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है, वो एनडीपीएस में आता नहीं आता, लेकिन हम उसको एनडीपीएस ही मानते हैं। कुछ चीजें मिल गई तो वहां पे उनको रेड करने जाते हैं, तो इसमें एक तरीका होता है कि एंट्री करके जाते हैं, डीडीआर डाल के जाते हैं, 42 सेक्शन है उसको फॉलो करना होता है। उसके बाद गेस्टेड ऑफिसर आके उसकी सर्च करता है, मौके पे सारी कार्रवाई होती है, वहां पे उनको जो भी सर्च सीजर वगैरह सब कुछ गेस्टेड ऑफिसर की प्रेजेंस में तलाशी ली जाती है। वो पूरा रूल वायलेट हुआ इसमें, उसकी वजह से जो केस था वो वहीं पे खराब हो गया, क्योंकि पहले एफआईआर रजिस्टर होके मौके पे जो हमारे गेस्टेड ऑफिसर को बुला के सारी कार्रवाई करनी थी, उसके बाद हमें सप्लायर को पकड़ने जाना था। लेकिन इसमें पहले इतने लैप्स हो गए, उसकी वजह से ये जो केस था, ये जो रेड थी वो फेल हो चुकी थी। तो इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज भी छपी और हमारी भी नॉलेज संज्ञान में आया कि इस तरीके का एक मैटर हुआ है। इस तरीके से जो रेड थी, जो पुलिस है वो प्रॉपरली उसमें कार्रवाई नहीं हुई। उसी की एक इंक्वायरी थी, वो इंक्वायरी डीएसपी एईसी हैं गुरविंदर जी, उनको मार्क हुई थी। तो उसकी इंक्वायरी जो कंडक्ट हो रही थी उसके रिगार्डिंग कि उसमें क्या क्या लैप्स हुए हैं, क्यों इनको रूल्स को वायलेट किया गया, क्यों इस तरीके की जो मौके पे कार्रवाई थी नहीं की गई, वो इंक्वायरी हो रही थी। उसी जो कि इंक्वायरी का रिजल्ट ये निकला कि उसमें जो फॉल्ट था वो क्लियर फॉल्ट किया गया है। मौके पे जो सुनील संधू है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी, मौके पे सारी कार्रवाई करनी थी, वो सक्षम अधिकारी नहीं थे, उनको एक एएसआई को अपॉइंट करना चाहिए था। फर्स्ट आईओ जो भी रूल्स थे, उनको रूल्स पता थे, वो उन्होंने फॉलो नहीं किए थे। उसकी इंक्वायरी डीएसपी द्वारा की जा रही थी। उसी में जो इंक्वायरी के दौरान डीएसपी कलायत है जिनके ऊपर वो आए थे, उसके बाद अगली जो उसी नाइट को 23 तारीख को उन्होंने जो सुनील संधू है उनके द्वारा एलिगेशन लगाए गए, काफी सारे सीरियस एलिगेशन है वो डीएसपी कलायत पे लगाए गए कि उन्होंने झूठे स्मैक के केस में फंसाने की धमकी दी। इस तरीके की जो भी था, इन केस उनके साथ कुछ हुआ था, कुछ इस तरीके का कुछ भी बात हुई थी, तो उनको मीडिया में डालने की बजाय, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालने की बजाय उनके पास ग्रीवेंस रेड्रेसल का तरीका था। पुलिस है, डिसिप्लिन फोर्स है, डिसिप्लिन फोर्स में जो भी आपकी ग्रीवेंस है, एक प्रॉपर चैनल है, एसपी के पास आप आ सकते हैं। आप नहीं सेटिस्फाई है, आईजी और डीजी, इसमें एक हायरार्की है, उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। उन्होंने डायरेक्ट सोशल मीडिया पे जो भी उनकी ग्रीवेंस थी वो डाल दी, जो कि हमारे पीपीआर की, हमारे कंडक्ट रूल की क्लियर अवहेलना थी। उसके बाद जो मैटर हुआ था, जो उन्होंने अपना डाला था इंक्वायरी, उसकी इंक्वायरी मैंने डीएसपी गुला से कंडक्ट करा ली। तो डीएसपी गुला उसमें इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे थे, उसी के रिगार्डिंग उनको बुलाया था। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे जो भी आना था, तो वो सोशल मीडिया पे लाइव होके उन्होंने फिर स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे, अन्याय करेंगे। इस तरीके की उन्होंने पुलिस के प्रति, अपने सीनियर अफसर के प्रति क्लियर की उनको भरोसा नहीं है, इस तरीके की बातें दिखाई। वो अपनी ग्रीवेंस का फिर से प्रॉपर चैनल से रख सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर से लाइव आके काफी सारी जो बातें कही, वो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, वो हमारे पीपीआर का वायलेशन है। इस तरीके से जो डिसिप्लिन फोर्स है वो इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती। वहां पे उन्होंने इस तरीके का थ्रेटन भी किया कि इन केस मतलब भाइयों जरूरत होगी तो मैं आपको फिर बुलाऊंगा, इस तरीके की चीजें है, वो क्लियर धमकी देती है। उन्होंने उनके वहां पे काफी लोगों ने मतलब काफी खापे आ गई, इस तरीके से किस तरीके का भय का माहौल हो गया कि फेयर इंक्वायरी कंडक्ट नहीं हो पा रही थी। उसमें
जो एक तरीके से जो गवाह थे, एक तरीके से थ्रेटन उनको भी, कि गवाह भी हमारे पास खुल के आने के लिए रेडी नहीं थे, कि सोशल मीडिया पे इतना ट्रायल स्टार्ट हो गए, एक तरफा चीजें हो गई, इतने में फेयर इंक्वायरी कंडक्ट नहीं हो पा रही थी। हमारे डीएसपी साहब ने लिख के भेज दिया कि जिस तरीके का थ्रेटन का माहौल है, वहां थ्रेटन हो रहे हैं, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि भाइयों जरूरत होगी तो मैं बुलाऊंगा, और इतनी खापे आ गई है कि हम धरना करेंगे, हम जाम कर देंगे, इस तरीके से, तो ऐसे में इंक्वायरी कंडक्ट नहीं हो सकती। हमारे तरफ से भी, हमारी खुफिया चैनल से भी सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई गई, सारी बातें देखी गई। उसके बाद जो निकल के आया कि जो एलिगेशन लगा रखे थे डीएसपी पे, तथ्यहीन थे, बिना किसी तथ्य के इस तरीके के एलिगेशन लगाए, और हमारी इंक्वायरी में उनमें कोई फैक्ट भी नहीं निकला। उसके अलावा जो वर्दी का उन्होंने मिसयूज किया, वर्दी में जो अपनी वीडियो वो डालते थे, उनको अवेयरनेस के लिए जो वीडियो थी, वो हमारा आधिकारिक पेज है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी पुलिस का, कैथल पुलिस का, इंस्टा पे भी, जो हमारा ट्विटर पे भी हैंडल है, वहां पे वो अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट पे अपने लाइक फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और अपने निजी लाभ के लिए उसको यूज किया है, पुलिस की वर्दी को, जो कि एक डिसिप्लिन फोर्स में कतई मतलब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये घोर एक तरीके से नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। तो इस तरीके के जो उन्होंने इस तरीके की जो सिचुएशन पैदा कर दी, उसके बाद उन्होंने दे दिया कि मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। इस तरीके के जो उन्होंने थ्रेटन वाले इस तरीके से वर्ड यूज किए, इस तरीके में ना पुलिस के लिए शोभनीय है। इस तरीके से हमारी पुलिस में जो मुलाजिम है उनमें इनडिसिप्लिन फैलेगा। इसमें एक तरफा जो आप जिन्होंने इस तरीके का माहौल बनाया, तो बहुत ही एंटी पुलिस माहौल बन चुका था। जबकि मैं बताना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि जो हमारे पास इतनी भ्रामक न्यूज़ें जो फैली कि पुलिस है वो प्रॉपर कार्रवाई एनडीपीएस में नहीं कर रही है, जबकि 2024 में जो हमारे एनडीपीएस के 83 मुकदमे रजिस्टर थे और 142 अरेस्ट थी, वही 2025 में 112 मुकदमे और 206 अरेस्ट है। क्लियर 30 to 35% अरेस्ट और केसेस में इंक्रीज था। तो इस तरीके से नहीं था कि पुलिस ने एनडीपीएस पे जो बेचने वाले उन पे रहम किया, कार्रवाई कुछ डिफरेंट दिख रही थी, लेकिन रेड वहां पे जरूर फेल हुई थी। जो सिटी वाला मुकदमा था उसमें जरूर रेड फेल हुई थी। इसी तरीके से 2026 में भी हमारा 21 मुकदमों में 30 अरेस्ट हो रखे हैं। उसके अलावा मैंने पहले भी बताया था, पिट एनडीपीएस में भी हमारी पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को डिटेन करा चुकी है। उसके अलावा हमारी तरफ से जो तस्कर है उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। जो एनडीपीएस के पीओ है उनकी भी काफी प्रॉपर्टी, करोड़ों में प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है। तो एनडीपीएस में पुलिस की एएनसी की टीम, जो हमारी एंटी नार्कोटिक सेल है, उन्होंने एसएचओ की टीम है, और हमारी जो सीआईएज है उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। इस तरीके की जो भ्रामक न्यूज फैली, जो उन्होंने नशा मुक्ति टीम में रहते हुए जो सुनील संधू ने जिस तरीके की न्यूज फैलाई, उससे पुलिस फोर्स का मनोबल भी टूटा और एक तरीके से पुलिस के खिलाफ लोगों में असंतोष भी फैला। तो इस तरीके की जो सिचुएशन थी उसमें जो इंक्वायरी भी कंडक्ट नहीं हो सकती थी। इसमें डायरेक्टली हमारी तरफ से 311(2)B का प्रोविजन यूज किया गया है। हमारे 16(2) पीपीआर का जो प्रोविजन यूज करते हुए हमारी तरफ से डिसमिसल किया गया है। तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई को करते हुए मैडम पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। अनुशासनहीनता के साथ साथ जो पुलिस फोर्स में उन्होंने जो एक तरीके से इनडिसिप्लिन फैलाने वाली जो हरकत की, और एक तरीके से जो चुनी हुई सरकार है उसके खिलाफ भी, क्योंकि पुलिस सरकार का अहम हिस्सा है, तो सरकार के खिलाफ भी असंतोष फैलाया गया है। अपने इनडिसिप्लिन और अपनी जो बातें नहीं मानना है, अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभाना है, जो गैर जिम्मेदार हरकत है, उससे उन्होंने पुलिस की छवि को खराब कर दिया है। पुलिस के ऊपर हमारी डिसिप्लिन फोर्स में एक तरीके से डिसिप्लिन फैलने की वो आ गई है। हमारी पुलिस में एक तरीके से भय का माहौल बन गया है। तो इनको लेते हुए इस तरीके का एक्शन हमें लेना पड़ा। जो सुनील संधू के साथ अन्य अधिकारी थे टीम में, उन पे भी क्या कोई कार्रवाई की जा सकती है? जो हमारा मुकदमा जो जांच की गई थी, इस जांच की वजह से हमने जो जांच जब तक कंडक्ट हुई, इसलिए हमने उनको लाइन में किया था। जांच क्लियर हो चुकी है और किसी की उसमें रोल नहीं मिला है। जो भी कार्रवाई थी, क्योंकि जो वीडियोग्राफी सारी चीजें मौके पे उनके द्वारा ही की गई थी, तो इसलिए उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया। मैडम, जांच कंप्लीट हो चुकी है या अभी पेंडिंग है? जो हमारे इसमें दो चीजें थी, एक मुकदमा जो एक सिटी थाने का मैटर था उसकी जांच हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके अलावा जो दूसरा मैटर था उसमें जांच हमारी तरफ से कंडक्ट की जा रही थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई, उसमें क्लियर जांच डीएसपी साहब नहीं कर पाए। लेकिन जो तथ्य आए, इसमें
3-4 चीजें तथ्य हमारे खुफिया सोर्सेज से भी आए, जो जितने स्टेटमेंट लिखे गए, जो जांच में जितनी चीजें सामने आई, उसके अलावा एक डीएसपी गुरविंदर की तरफ से जो जांच की गई, इन सबको अध्ययन करके उसके बाद जो निष्कर्ष निकला उसके बिहार पे उनको डिसमिस किया गया। वर्दी में हमारे जो ऑफिशियल चैनल पे, हमारे पास ऑफिशियल पुलिस का चैनल है, उसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट है और जो हमारे सोशल मीडिया के रूल्स है उसके हिसाब से अवेयरनेस के हिसाब से कोई अवेयरनेस है तो वहां पे वो अपनी वीडियो डाल सकते हैं। पहले भी इसको बार बार हमारी तरफ से काउंसलिंग की गई थी और उसको बताया गया था कि वर्दी में आप पर्सनल गेन के लिए नहीं यूज करेंगे। उसके बावजूद बार बार काउंसलिंग करने के बाद कि आप बिना तथ्यों के सीनियर अधिकारी पे एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं और आपका इस तरीके से डायरेक्टली आप सोशल मीडिया पे आके इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। इसमें क्लियर आपका जो रूल्स है, पीपीआर के रूल है, रूल जो 14(8) है और 14(44) का अवहेलना होती है, तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। मैम ये भी बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले जो है आपने उनको लेटर जारी करके बताया था कि वीडियो में जो है आप वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन उसके बावजूद भी बनाई गई। उनको हमने बताया गया था, उसके बाद भी उन्होंने मतलब वर्दी का यूज किया, जो कि क्लियर जो हमारी इनिशियल में जो हमारी खुफिया सोर्सेज है उसमें आया हुआ है कि उन्होंने इतने सारे चैनल बना रखे हैं और उनमें इतने सारे फॉलोवर्स हैं, उसमें वो वर्दी का यूज कर रहा है, जिसमें वो वर्दी का यूज कर रहा है। और क्योंकि आपको पता है वो जो अकाउंट्स है वो जो प्राइमरी फेस है कमर्शियल अकाउंट दिख रहे हैं। मैडम जिन सोशल मीडिया अकाउंट का यूज किया गया उनके ऊपर भी कार्रवाई, सोशल मीडिया अकाउंट पे ऐसे कोई कार्रवाई नहीं बनेगी, जो यूज कर रहा है उसके ऊपर इसमें कार्रवाई बनती है। जो हमारे रूल्स हैं, जो हरियाणा कंडक्ट के रूल्स है, पीपीआर है, वो उनके ऊपर जो हमारा मुलाजिम है उसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने उसको यूज किया, उनके ऊपर जो भी मेरी तरफ से जो खाप पंचायत है उनको भी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हमें इंक्वायरी होती है, उसमें दोनों का पक्ष जानना जरूरी होता है। एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है, एक तरफा प्रेशर क्रिएट करने लग गए तो निष्पक्ष जांच कभी नहीं हो सकती। तो दोनों का पक्ष जाने बिना, दोनों को सुने बिना इस तरीके से कार्रवाई नहीं की चाहिए। बाकी कर्मचारी उनको भी मैं बोलूंगी कि जो हमारे सोशल मीडिया के जो कंडक्ट रूल है, जो डीजी सर की तरफ से बार बार सर्कुलेट हो रहे हैं, जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी आ रहे हैं, हमारे तरफ से भी ऑफिशियल इस तरीके से आदेश जारी किए हैं, उनका आप फॉलो करें। जो पुलिस है डिसिप्लिन फोर्स है, डिसिप्लिन में जो हायरार्की है और एक तरीके से ग्रीवेंस का मैकेनिज्म वेल डिफाइंड है, उसको जरूर यूज करें। उसके बिना इस तरीके से आप जो पब्लिक है, पब्लिक के सामने आप पुलिस की इमेज इस तरीके से टार्निश नहीं करें। मैडम सुनील संधू की वीडियो पे पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या लगता है कि किसी दूसरे दल के साथ मिलकर हरियाणा सरकार और प्रशासन को बदनाम करने का भी कोई लगा? जो जिस तरीके से जितना फास्ट तरीके से रिस्पॉन्स हुआ और इस तरीके से एक्शन हुआ, उससे लगता है कि मे बी वो किसी राजनीतिक दल से प्रेरित होके ये कर रहे थे। मैडम हाँ, अपील का राइट है एसपी के पास, और उसके बाद जो हमारे रेंज के आईजी या एडीजी होते हैं उनके पास अपील कर सकते हैं, उनके पास डीजी के पास एक प्रॉपर प्रोसीजर है हमारे पास, हर चीज का ग्रीवेंस रेड्रेसल का भी मैकेनिज्म है। उसके अलावा जो उनका जो भी ग्रीवेंस है, कोई हमने ऑर्डर पास किया, उसमें भी प्रॉपर चैनल बने हुए हमारे पास। बोल दिया यार, अभी ये बड़ी बंद कर दिया अभी, या कहीं वो सिचुएशन इस तरीके की कंडक्ट हुई कि उसमें जांच फिजिबल नहीं थी, इसलिए जितना जो डीएसपी साहब ने मुझे भेजा उसमें इंक्वायरी, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी फिजिबल नहीं थी, डिटेल इंक्वायरी फिजिबल नहीं थी। सिचुएशन ऐसी बन गई थी, इसलिए 311(2)B की पावर यूज करते हुए उसको कि इसमें इस सिचुएशन में प्रैक्टिकल नहीं है फेयर इंक्वायरी कंडक्ट करना, लेकिन सारे तथ्य हैं, जो सारा माहौल, सारी चीजें जो मैंने स्टडी की, एक चीजों को स्टडी करके उसके बाद वो डिसीजन दिया गया। मेरा सवाल ये है कि अभी जांच चलेगी या बंद हो चुकी है? ये अभी जो जांच नहीं हो पा रही थी, सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि जांच नहीं हो पा रही, लेकिन जितनी जांच हुई और जितने तथ्य आए सबको देखा गया, सबको पूरा अध्ययन डिटेल में अध्ययन करके उसके बाद डिसीजन दिया गया है।